स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं वन लाइन वाले क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। याद रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985। वर्ष 1985। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा के चुनाव के निधियन से। किससे है? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989, 1993। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था बच्चों? 15 फरवरी 1985। कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बेथ्यू। कौन थी? रोज मिलियन बेथ्यू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोहरा समिति। ध्यान रखना, वोहरा समिति, जिसके अंतर्गत राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठगांठ की चर्चा समिति करती है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? वर्ष 1968। कब किया गया? वर्ष 1968। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317।
किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। राज्य की संचित निधि पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। पंचायत चुनाव कितने अंतराल के बाद होता है? 5 वर्ष के बाद होता है। जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान में। त्रिस्तरीय प्रणाली पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है? द्विस्तरीय। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? महिला, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए। किन के लिए? अनुसूचित जातियां और महिलाओं के लिए। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को और लाइक कर देना। थैंक यू।